पेरिस ओलंपिक 2024 के 33वां समर ओलंपिक्स का संस्करण कंप्लीट हो चुका है। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 की ड्यूरेशन में ये आपके गेम्स आपको देखने को मिले, जिसमें हमारे प्यारे भारत की रैंक 71 रही, जिसमें हमने 6 मेडल हासिल किए, सिल्वर 1 और 5 ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक हमने हासिल किए। साथियों, इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी डिस्कस करूंगा आपके साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो सबसे पहले यहां पर आपको बताना चाहेंगे, पेरिस ओलंपिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो ओलंपिक खेल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये एक तरीके से अगर हम देखें तो राष्ट्रों को एक साथ लाता है, राष्ट्रों को एक साथ लाता है, राष्ट्रों को एक एकता के उत्सव में बांधने की कोशिश करता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की, तो इस बार 2024 समर ओलंपिक्स आपको देखने को मिले। और इस बार अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 33वां संस्करण हमें देखने को मिला, जो पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिला है, जुलाई 26 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। अगर मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करूं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें सबसे पहले याद रखें इस बार संस्करण कौन सा था, तो 33वां समर ओलंपिक्स का संस्करण था। ड्यूरेशन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में देखने को मिली। इस ओलंपिक्स गेम में सबसे पहली रैंक किसकी आई है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आई है। टोटल 126 मेडल इन्होंने हासिल किए, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज इनके द्वारा हासिल किए गए। भारत की रैंक यहां पर 71 रही और टोटल 6 मेडल्स इन्होंने जीते हैं भारत ने, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हमारे भारत के द्वारा जीते गए। आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले समर ओलंपिक्स 1896 में ग्रीस में, जिसकी आपको बताइए एथेंस इज द कैपिटल, वहां पर आयोजित किए गए थे। और ये तीसरी बार पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स, समर गेम्स आपके यहाँ पर पेरिस ने यानी कि फ्रांस ने होस्ट किए हैं, इसकी मेजबानी की है। इससे पहले वर्ष 1900, 1924 और अब 2024 में इनके द्वारा तीसरी बार यहां पर मेजबानी की। अगले ओलंपिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला जो ओलंपिक्स है उसका फ्लैग हैंडेड ओवर किया गया है लॉस एंजल्स को, यूएसए में। अब अगला जो गेम होगा वो यूएसए में होगा, जो 34वां समर ओलंपिक्स 2028 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही है जैसे 2 साल में विंटर फिर समर, इस तरीके से आपके ओलंपिक गेम्स आपको देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करते हैं तो इस बार नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 32 एंड 48 डिसिप्लिन में 329 मेडल इवेंट्स आपको इस बार देखने को मिले। पहली बार साथियों याद रखें, इस बार क्या हुआ था कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पारंपरिक उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में आयोजित नहीं किया गया, बल्कि ये आपकी जो रिवर सीन है, सीन नदी पर जो तैरती नाव है उन पर आयोजित किया गया था, जिसके किनारे आपका पेरिस शहर आपको देखने को मिलता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर 206 नेशनल ओलंपिक कमेटीज के क्षेत्र से आपके एथलीट आपको देखने को मिले, क्षेत्रों से। और इसके साथ साथ आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भी यहां पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बैठता है कि कौन कौन से नए स्पोर्ट्स आपके यहां पर पेरिस ओलंपिक्स में ऐड किए गए। तो इसमें इस बार एक तो ब्रेकिंग, एक आपका सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और आपका यहां पर स्केट बोर्डिंग, ये 4 गेम ऐसे हैं जो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में नए ऐड किए गए हैं, याद रखें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो ये अपने 640 एथलीटों के साथ सबसे अधिक संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की देखने को मिली, जहां पर इसके 640 एथलीट रहे। दूसरे स्थान पर यहां पर जो मेजबानी जो होस्ट कर रहा है फ्रांस, उसके 608 एथलीट थे। अगर हम भारत की बात करें तो अभी मैं भारत के बारे में भी आपको बताऊंगा कि हमारे कितने एथलीट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। साथ ही इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा इस बार का पेरिस ओलंपिक का शुभंकर और आदर्श वाक्य क्या रहा। तो 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रिजियन टोपी पर डिजाइन किया गया। ये बेसिकली सिंबल्स की बात करता है, एक प्रतीकों का। किसके प्रतीक, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच रिपब्लिक और फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्यों के प्रतीकों का ये रिप्रेजेंटेशन करता हुआ आपको दिखता है मास्कोट इस बार का। साथियों, अगर मैं आपसे इस मास्कोट की बात करूं तो याद रखेंगे ये कलर में यहां पर आप देखेंगे तो नीला कलर, यहां पर आप देखेंगे तो रेड कलर और व्हाइट कलर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यस, तो दोस्तों ये याद रखें फ्रांस के ध्वज का यहां पर रिप्रेजेंटेशन करता है, इस बात को ध्यान रखें। और यहां पर बीच में अगर आप देखेंगे तो गोल्डन पेरिस 2024 लोगो,
यहां पर इसमें इनकी छाती पर सुनहरा पेरिस 2024 लोगो अंकित था, यह बात ध्यान रखिएगा। इस बार की अगर हम मोटो की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आदर्श वाक्य क्या रहा। तो इस बार का आदर्श वाक्य था एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। हम अगर अकेले चलते हैं तो हम तेज चल सकते हैं, बट अगर साथ चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस मोटो के साथ पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स को इस बार आयोजित किया गया। अगर मैं आपके पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भारतीय दल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अपने 117 एथलीट्स इस बार के पेरिस गेम्स में आपको देखने को मिले, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिजेंट हमारा देखने को मिला इवन आफ्टर द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 121 एथलीट हमारे गए थे, इस बार 117 एथलीट आपको देखने को मिले। इन 117 एथलीट में 70 मेल थे और 77 फीमेल इंडियन एथलीट ने पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। एक क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन फ्लैग बियरर्स इस बार कौन रहे, और यहां पर क्लोजिंग सेरेमनी में और ओपनिंग सेरेमनी में। तो उद्घाटन समारोह की अगर हम बात करेंगे तो पीवी सिंधु और शरद कमल, इसको पीएस करके याद रख लो। पीएस इस बार ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बियरर्स रहे। इसके अलावा ध्वजवाहक रहे हमारे, और मनु भाकर और पीआर श्री, यहां पर श्रीजेश की बात करेंगे तो मनु भाकर और हमारी श्री पीआर श्रीजेश ये भारतीय ध्वजवाहक हमारे समापन समारोह में रहे हैं। तो इसको एमपी करके याद कर लो और इसको पीएस करके याद कर लो, तो आपको याद हो जाएगा ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर था। साथियों अगर हम बात करते हैं तो 32 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में, ठीक है, हमने 16 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें आप देखेंगे हमारी हॉकी टीम, हमारी तीरंदाजी टीम, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग के लोग हैं हमारे यहाँ पर। इसके अलावा इक्विस्ट्रेन, घुड़सवारी, गोल्फ, हमारे एथलेटिक्स की बात करेंगे, टेनिस, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग, ये हमारे गेम्स में हमारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम साथियों बात करते हैं भारत के इस बार मेडल टैली की, तो नंबर 1 स्थान पर रहा है इस बार यूएसए, जिसके पास टोटल 126 मेडल आपको देखने को मिले। द्वितीय स्थान पर रहा चाइना और तृतीय स्थान पर रहा जापान। फोर्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ नंबर पर फ्रांस। आप लोगों के लिए एक तो यूएसए और फ्रांस दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस कंट्री ने मेजबानी करी वो कौन से नंबर पर है और नंबर 1 पर कौन है। तो नंबर 1 पर इस बार 126 मेडल के साथ यूएसए आपको देखने को मिल रहा है, और फ्रांस आपका 64 मेडल फ्रांस को मिले हैं, जिनको इसमें 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको पता होने चाहिए कितने इनको सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मिले हैं। हमारे भारत की स्थिति दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत के पास 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ हम यहां पर 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर देखने को मिले। सबसे आखिरी में पोजीशन आई है जाम्बिया की। जाम्बिया की अगर हम बात करते हैं तो 84वें नंबर पर जाम्बिया आपको देखने को मिला, जिसको सिर्फ 1 ब्रॉन्ज से नवाजा गया। तो एक ही इनको अवार्ड मिला, इसके अलावा बाकी कंट्रीज को कोई भी अवार्ड यहां पर शामिल नहीं हुआ। अगर हम इंडियन मेडल विनर की बात करते हैं तो हमारे जो टोटल कितने 6 हमारे दोस्तों मेडल रहे, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है सिल्वर मेडल किसको मिला। तो सिल्वर मेडल इसको मिला है नीरज चोपड़ा जी को, जेवलिन में आपका इनको भाला फेंक में सिल्वर मेडल से नवाजा गया। बात समझ में आ रही है। बाकी आपको मनु भाकर का नाम याद रखना है। मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल या शूटिंग में, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं पर साथियों यहां पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इनको यहां पर एयर पिस्टल मिक्स्ड में, यानी कि जो मिक्स्ड इवेंट होता है, मिक्स्ड जहां पे 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ब्रॉन्ज मिला। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्वप्निल की, तो स्वप्निल को यहां पर मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में ब्रॉन्ज मिला, और मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया, याद रखेंगे। और वहीं पर अमन, जो सबसे कम उम्र के बताए जा रहे हैं शरावत, उनको 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज से नवाजा गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। साथियों हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए पॉलिटी के 250 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, और वहीं पर 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज आपकी चल रही है। इसको आप देख लीजिएगा, 14 सेशन इसके हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन आपका परसों आपको देखने को मिलेगा। साथियों इसी के साथ साथ हमारे स्टेट पीसेस के कोर्सेज पर 47% ऑफ चल रहा है, जो अपने आप में सबसे उम्दा, यहां पे आप बोल सकते हैं ये डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, और इसकी वैलिडिटी आपको 15 अगस्त 2024 देखने को मिलेगी। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।